आई होप दोस्तों आप सभी लोग मजे ले रहे होंगे बिग बिलियन डे सेल के और इसी के साथ साथ द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के। काफ़ी सारी चीज़ें सस्ती मिल रही है, मतलब जिसकी तरफ जाओ वही चीज़ सस्ती मिल रही है। जो भी लोग सोचते हैं कि भैया ये चीज़ लेनी है तो उस टाइप के डिस्काउंट भी मिल रहे हैं अगर आपके पास में उस तरीके के कार्ड हैं, लेकिन फिर भी डिस्काउंट अभी भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। जैसे कि गैलेक्सी S21 फैन एडिशन, मतलब कितना ही प्राइस कर दिया। कहाँ तो 55,000 में रिलीज़ किया था और कहाँ उसका प्राइस अब 35,000 के आसपास है, लेकिन कार्ड वार्ड लगाओगे तो आपको 32,000 के आसपास में भी पड़ जाएगा। सारे डिस्काउंट मिला के और एक्सचेंज करोगे तो भैया पता नहीं कितने का ही मिल जाएगा। तो वो एक बम्पर सेल है। और इसी के साथ साथ iPhone 12 की तरफ भी आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा प्राइस ड्रॉप हो रखे हैं अमेजोन के ऊपर। और iPhone 13 आज रात को आने वाला है फ्लिपकार्ट के ऊपर, वो भी 50,000 से नीचे, करीबन 48,000 रुपये का। तो खैर ये बातें तो हैं जहाँ पर आप अपनी मनपसंद चीज़ को तो लूट ही लोगे। खैर, लेकिन मेन बात यह है कि भैया गवर्नमेंट अब बन रही है थोड़ी सी चाइनीज टाइप की, क्योंकि एक बिल प्रपोज्ड किया गया है एक्सेस करने के लिए व्हाट्सएप के जैसे मैसेजेस और कॉल को। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात व्हाट्सएप की नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप तो कई सालों से लड़ ही रहा है कि भाई मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये नहीं है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाला मामला है। यहाँ पर कोर्ट में केस है शायद अभी भी, जहाँ पर मैसेज कॉल को गवर्नमेंट एक्सेस करना चाहती है कि भैया ये हमारी इंडिया की सर्वेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से हमें चाहिए कि हम किसी भी मैसेज को एक्सेस कर पाएँ, ऐसी पावर हमारे पास होनी चाहिए। तो इसके लिए बिल प्रपोज किया गया, ना कि सिर्फ व्हाट्सएप के लिए बल्कि सभी मैसेजिंग ऐप्स के लिए, जहां पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन मौजूद है, जिससे कि सिर्फ सेंडर और रिसीवर को मालूम चलता है कि वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं, बीच वाले को मालूम नहीं चलता। तो यहां पर बीच में गवर्नमेंट आना चाहती है। और खैर चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना के अंदर तो कोई प्राइवेसी है ही नहीं, वहां पे एंड टू एंड इंक्रिप्शन का दी एंड हो चुका है और बीच में हमेशा पता रहता है कि क्या मैसेजेस चल रहे हैं किसके बीच में। दोस्तों एप्पल ने जब अपना iPhone 14 Pro और Pro Max लॉन्च किया था तो उसने तो धुआं ही उठा दिया था अपना डायनामिक आइलैंड दिखा के, मतलब उस पे तो सभी जाना चाह रहे हैं। अब ये हालत ये है कि iPhone 14 और प्लस की परचेजिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही जितनी ज़्यादा वेटिंग में चल रही है iPhone 14 Pro और Pro Max, क्योंकि इसके अंदर डायनामिक आइलैंड और बिल्कुल ही अलग ही अपग्रेड है। तो इस तरीके की अपग्रेड शायद एंड्रॉयड के ऊपर भी आएगी। नॉच वाले फ़ोन्स के अंदर कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर अपडेट दे दी जाएगी जिससे कि आप भी थोड़ा सा डायनामिक टाइप का आइलैंड यूज़ कर सकते हो। हालांकि वो डायनामिक आइलैंड होगा या फिर सुनामी होगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। दोस्तों गूगल ने फाइनली एक स्टेटमेंट जारी करी है गूगल प्ले स्टोर के बारे में कि इसके ऊपर कई सारी लोन एप्लीकेशंस हैं जो कि इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा स्कैम कर रही हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए इसका कोई क्विक सोल्यूशन नहीं है कि जांचा जा सके कि ये असली है वो नकली है, क्योंकि यूज़र रिव्यू के बाद में ही मालूम चलता है कि हाँ ये फ्रॉड कर रही है, ये जेन्युइन काम कर रही है। तो हो सकती है कि 5% एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि जेन्युइन काम कर रही हैं, लेकिन 95% ऐसी हैं जो कि फ्रॉड कर रही हैं, लोगों के साथ में ब्लैकमेलिंग वगैरह कर रही हैं, इस तरीके की चीज़ें करके कि 2,000 रुपये का लोन दे दिया और उसके बाद में 3,000, 4,000, 5,000 इस तरीके की मांग रख दी, क्योंकि 7 दिन में पैसे नहीं दिए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें शुरू कर देते हैं करनी। और कईयों के साथ में ऐसा भी हुआ है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भी आए जब लोन एप्लीकेशन की मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई हमने तो बस इंस्टॉल करी थी, इंस्टॉल करने के बाद में बस चेक कर रहे थे कि ये देते भी या नहीं देते, उन्होंने दे दिया, इसके बाद में तुम्हें लौटाने हैं ज़्यादा, तो वहाँ पर इनके साथ में पंगा हो जाता है। तो इस तरीके की अगर चीज़ें आपके साथ में हो, क्योंकि आपकी फ़ोटो को मॉर्फ करके उस तरीके की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, जिसके बाद में आपके पास में कॉल आएंगी कई सारी रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ में ये कर लो वो कर लो पैसे ले लो, इस तरीके की चीज़ें हो भी जाती हैं। तो इस तरीके की चीज़ों से अगर आपको बचना है तो भैया लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल ही मत करो, गुजारा कर लो किसी भी तरीके से बिना लोन लिए ही। और अगर हो जाता है इस तरीके का इंसिडेंट तो भैया ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल होता है, वहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हो अगर काफ़ी ज़्यादा आगे बात बढ़ चुकी है। दोस्तों कुछ सालों पहले हमें मालूम चला था कि एप्पल काम कर रहा है एक खास तरीके के हेडसेट के ऊपर जो कि मिक्स रियलिटी से जुड़ा हुआ होगा, और इसके अंदर खासियत ये भी होगी कि आप इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स को भी देख पाओगे। मतलब मिस्टर इंडिया में तो गायब हो जाते थे घड़ी पहन के, लेकिन इसको पहन के मिस्टर इंडिया को देख सकते हैं। कैसे? इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का सेंसर लगा होगा जो कि हार्मफुल गैसेस को दिखा पाएगा आपको कि आगे हार्मफुल गैसेस हैं आपके सामने, तो आप थोड़ा सा सतर्क रहो और बच के निकल जाओ। क्योंकि अगर आपको मालूम हो, साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था चूहों के ऊपर, जहाँ पर 2.5 PM के पार्टिकल्स के सराउंडिंग में उनको रखा गया था, जिससे कि उनके अंदर कैंसरस सेल डेवलप होने चालू हो गए थे। तो लंग कैंसर सिर्फ
स्मोकर्स को नहीं होता, नॉन स्मोकर को भी हो सकता है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है और ऐसा होता भी है। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा अभी कुछ ही दिनों पहले रॉकस्टार को हैक कर लिया गया था और उनके जो गेम प्ले वगैरह हैं वो सभी लीक हो गए थे। आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर भी फैले भी हुए हैं। तो उनकी पेरेंटल कंपनी 2K गेम्स को भी हैक कर लिया गया और उनके हेल्प डेस्क प्लेटफॉर्म को भी एक्सेस कर लिया गया था, जिससे कुछ मलेशियस लिंक भी इंसर्ट कर दी गई है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि कुछ 80 के करीब गेम्स ऐसी हैं जिसके अंदर वायरस डाल दिया होगा इन्होंने। ऐसा माना जा रहा है कि अगर आप कोई अपडेट करने जा रहे हो तो मत करना इस टाइम पे रॉकस्टार की गेम का और 2K की गेम्स का, क्योंकि गड़बड़ हो सकती है इसमें।